Hello everyone, welcome to my channel Crack Right Information. So today I am going to start B Pharmacy third semester syllabus of Physical Pharmaceutics 1. First of all, we will discuss from module first. That one is according to solubility of drugs and इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कुछ पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी एंड कुछ इसके एक्सप्रेशंस, कुछ बेसिक टर्म्स. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी के डेफिनेशन से. सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस टू फुली डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन. तो देखिए, जो सॉल्युबिलिटी है इसकी डेफिनेशन को कैसे डिफाइन किया है. जो एबिलिटी मतलब एक कैपेबिलिटी होना एक सब्सटेंस की फुली डिसॉल्व हो जाना दूसरे सब्सटेंस में अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी. जैसे नमक है, नमक पानी में मिक्स हो जाता है, उसी टाइम डिसॉल्व हो जाता है, तो दैट्स मीन नमक की सॉल्युबिलिटी है वाटर में. ठीक है, वैसे ही हमारी रेता है, रेता को पानी में डिसॉल्व करो वो नहीं होगी, दैट्स मीन कि रेता जो है इनसॉल्युबल है पानी में, उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है. ठीक है, तो इसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट. अब सॉल्वेंट और सोल्यूट का मतलब जान लेते हैं. सोल्यूट होता है जो स्मॉल क्वांटिटी में हो, जैसे सपोज मान लो शुगर है, थोड़ी क्वांटिटी में ली, और सॉल्वेंट होता है जो आपका ज़्यादा क्वांटिटी में हो. ठीक है, तो उसको हम अगर हम डिज़ोल्व करें सोल्यूट को पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो उसको भी हम सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं ड्रग्स की. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग को दो टाइप से क्लासीफाई किया है. एक तो फिजिकल प्रोसेस होता है, एक होता है केमिकल प्रोसेस. फिजिकल जो आप देख सकते हो, आंखों से देख सकते हो, फिजिकली आपको दिखाई देता है, तो कौन सा हो गया? जैसे सपोज आपने पानी है, पानी में नमक आपने देखते देखते नमक डाला, वो देखते देखते गायब हो गया, मॉलिक्यूल्स नज़र नहीं आएंगे आपको उसके. ठीक है, विद नेक्ड आइड आपको उसके सॉल्ट के मतलब मॉलिक्यूल नज़र नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से उसमें सॉल्युबल हो गया, डिसॉल्व हो गया. मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर इज़ अ फिजिकल प्रोसेस. ठीक है, केमिकल प्रोसेस क्या है? मतलब यहाँ पे आप देखा जाए तो आपका सोल्यूट जो नमक था और सॉल्वेंट पानी जो था, उसमें कोई चेंज नहीं आया. ठीक है, तो नया एक प्रोडक्ट मिला बट उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो वैसा ही रहा. बट केमिकल में क्या है? जो आपका A+B, जैसे सोल्यूट में सॉल्वेंट डालते हो, सॉल्वेंट में सोल्यूट डालते हो, तो उसके साथ क्या होता है? उसकी नेचर ही चेंज हो जाती है. जो आपका कंटेंट इंग्रेडिएंट है, उनकी नेचर, केमिकली प्रॉपर्टी उसकी चेंज होकर नई फॉर्मेशन निकल के आती है. जैसे सपोज मान लीजिए मेटल है, मेटल आप जिंक लेते हो. ठीक है, तो डिल्यूट एसिड है, आप HCl लेते हो, तो उसके साथ फॉर्मेशन होगी हमारी जिंक क्लोराइड की. ठीक है, जिंक क्लोराइड बन जाएगा हमारा. तो उसके साथ कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. मतलब उसका पूरा केमिकल प्रोसेस ही चेंज हो गया, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई उसमें और एक नया प्रोडक्ट निकल के आया, और उसकी नेचर जो आपके इंग्रेडिएंट थे, नेचर ही उसकी चेंज हो गई. दैट्स मीन ये हमारा केमिकल प्रोसेस हुआ. ठीक है, तो आप सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पता लगी आपको, और सोल्यूट सॉल्वेंट के में डिफरेंस पता चला, और आपको फिजिकल और केमिकल दो प्रोसेस से होती है, सॉल्युबिलिटी दो प्रोसेस होती है, वो पता चले. उसके बाद आ जाता है हमारा सोल्यूशन क्या है. मोस्टली जितना भी लिक्विड कंटेंट है वो सोल्यूशन है. सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम सोल्यूशन बोल सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, सोल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट हमारा मोर क्वांटिटी में होगा. ठीक है, तो सोल्यूशन बेसिकली दो टाइप से क्लासीफाई किए गए हैं, एक्वस और नॉन एक्वस. एक्वस में जैसे वाटर आ जाता है, एक्वस का मतलब ही होता है वाटर कंटेंट. ठीक है, जिसमें वाटर कंटेंट होता है वो सोल्यूशन हमारा एक्वस फॉर्म में होता है. और वाटर के अलावा हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉन एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, वो हमारा एक्वस सोल्यूशन नहीं, वो हमारा नॉन एक्वस सोल्यूशन होता है. ठीक है, तो अदर देन क्वांटिटी, जो आपकी फ्लूइड की क्वांटिटी है वो अदर देन वाटर हो, तो वो नॉन एक्वस कहलाती है. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं. ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही बेसिक है ये सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है ऑफ ड्रग के सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन क्या होते हैं. एक्सप्रेशन मतलब सॉल्युबिलिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. बहुत क्वेश्चंस इसमें एक दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो सॉल्युबिलिटी जो है ड्रग की और अदर सब्सटेंस की सॉल्वेंट में, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक क्वांटिटिवली के साथ, जो न्यूमरस टर्म्स हैं उसके साथ. ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे फर्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू US फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मुलरी.
तो जो यूएस फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जो हमारी सॉल्वेबिलिटी है उसको कैसे एक्सप्रेस किया है, उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि जितनी अमाउंट जो है हमारी सॉल्वेंट की है, जो हमारी सॉल्वेंट की अमाउंट है उसको हम ml में लेंगे, ठीक है, ml है, उसके लिए हम रिक्वायर्ड चाहिए क्या, हमें डिज़ोल्व करना चाहिए 1 ग्राम, मतलब जो सोल्यूट होगा वो हमेशा ग्राम में लिया जाएगा, ठीक है। तो ग्राम में जो सोल्यूट लिया हमने उसको हमने 1 ml में डिज़ोल्व किया। दिस वन इज टर्म एक्सप्रेशन ऑफ जो सॉल्वेबिलिटी है उसका एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू यूएस फार्माकोपिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने एग्जांपल दी है मैंने से यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, नमक है, 1 ग्राम नमक है, ठीक है। 1 ग्राम को हमने 200 ml में वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है, उसमें डिज़ोल्व कर दिया। तो हमने वाटर जो था वो हमने ml में लिया, ठीक है, और जो हमने अपना सोल्यूट लिया वो हमने ग्राम में लिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। क्वांटिटेटिव मतलब उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली एक्सप्रेस करना। तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली हम सॉल्वेबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मोलैलिटी, मोलैरिटी, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और पार्ट्स पर मिलियन। ये 4 to 5 टर्म्स हैं जो हमारी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली हम क्लासीफाई करते हैं। इसमें मेजर टर्म्स आती है, 2 टर्म्स जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है। मोलैरिटी में क्या होता है, ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसको अच्छे से जान लेते हैं। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स जो सोल्यूट के हैं, सोल्यूट के हमेशा ग्राम मोल्स होंगे, उसको अगर डिज़ोल्व कर दिया जाए इन लीटर ऑफ द सोल्यूशन तो वो हमारी होती है मोलैरिटी। मतलब देखिए जो हमारा सोल्यूट है वो हमारा किस में होगा, ग्राम मोल्स में, ठीक है। यहाँ पे हमने बात करी थी कि हम ग्राम में लेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी ग्राम में लिया था। तो ग्राम मोल्स होंगे जो सोल्यूट के, उसको डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम जो है हमारा सोल्यूशन का लीटर में, वॉल्यूम जो सॉल्वेंट है आपका वो लीटर में, ठीक है। तो वो हमारी क्या होगी, मोलैरिटी। अब मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी तक का मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ही हैं, ठीक है, सोल्यूट के, बट उसको डिसॉल्व कर दिया जाए 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब 1 kg नहीं मैं बोल सकती, kg ऑफ द सॉल्वेंट मतलब किलोग्राम ले सकते हैं हम, ठीक है। ग्राम मोल ऑफ द, जो हमारे ग्राम मोल है हमारे सोल्यूट के, ठीक है, ये हमारे ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट, उसको डिवाइड करना है हमने मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, मतलब जो केजी में होगा वो हमेशा भार होगा, भार हमारा जो होगा हमेशा उसको हम मास बोलते हैं साइंस टर्म में, ठीक है। तो मास किसका, सॉल्वेंट का, वो हमारा किस में होगा, केजी में। तो इसमें हमने मतलब दोनों टर्म जो है डिफाइन करी है यहाँ पे, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है। मोलैरिटी में ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वही लेंगे, बट उसको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है हमारा लीटर में होगा, बट जो मोलैरिटी है, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो ये हमारी जो टर्म्स हैं, ये मोलैलिटी एंड मोलैरिटी बहुत ही बेसिक टर्म है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना है। तो नेक्स्ट मूव करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर सपोज मान लीजिए आपको ये इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है एग्ज़ाम में, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको ml दिया है, ठीक है, तो ml को आपने ml जो है उसको लीटर में ही कन्वर्ट करना होगा। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए करोगे आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। तो ml में दिया होता है, लीटर जो है वॉल्यूम सोल्यूशन का जो दिया होता है ml में दिया होता है, बट आपने क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो आपने लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपके बेसिक हैं मोलैरिटी और मोलैरिटी के, ठीक है। नेक्स्ट देखी जाए तो हमारा आ जाता है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन, जो मेजरली जो बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो फार्मास्यूटिकल कॉम्पेंडिया की टर्म्स के अकॉर्डिंगली एक्सप्रेस किया है। ये डील करता है सब्सटेंसेस जिसकी हमें सॉल्युबिलिटी जो है नहीं पता होती, ठीक है, इसकी कुछ टर्म्स की सॉल्युबिलिटी नहीं पता होती, बट हम उसको टर्म वाइज कैसे कर सकते हैं। जो टर्म है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स पर रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1 पार्ट ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, एक हिस्सा अगर हम उसका सोल्यूट का डिजॉल्व करें तो कितने पार्ट्स हमें चाहिए। और सेकंड दिया है अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी रेंज, मतलब उसमें mg/ml के अकॉर्डिंगली दिया है, ठीक है।
ये फर्स्ट है हमारा वेरी सॉल्युबल, जो लेस देन 1 पार्ट होगी वो वेरी सॉल्युबल होगी, ठीक है। फ्रीली सॉल्युबल है 1 to 10 पार्ट्स होगी, सॉल्युबल है 10 to 30 पार्ट्स होगी, स्प्रिंगली सॉल्युबल है 30 to 100 पार्ट्स होगी, स्लाइटली सॉल्युबल है 100 to 1000 पार्ट्स होगी, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है 1000 to 10,000 पार्ट होगी, इनसॉल्युबल और प्रैक्टिकल इनसॉल्युबल मीन्स मोर देन 10,000 पार्ट्स। तो अगर हम उसमें mg/ml की रेंज में आए, वहाँ हम ऑपोजिट चलते हैं। अगर वेरी सॉल्युबल है दैट्स मीन मोर देन 1000, तो फ्रीली सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल का मतलब है अकॉर्डिंग टू 100 से लेके 1000 तक, अगर सॉल्युबल है तो 30 से लेके 100 तक, स्प्रिंगली सॉल्युबल है तो 10 से लेके 33 तक का, ठीक है। स्लाइटली सॉल्युबल है तो 1 से लेके 10 तक, अगर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है 0.1 से लेके 1 तक, इनसॉल्युबल और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है तो वो लेस देन 0.1 आ जाएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू सॉल्युबिलिटी जो रेंज है अकॉर्डिंग टू mg/ml, ठीक है। अगर देख लेना आपको, अगर आता है क्वेश्चन mg/ml के अकॉर्डिंगली, तो आपने ये लिखनी है इसकी वैल्यू। और अगर आपको सिंपली पूछा जाता है पार्ट्स जो हैं, कितने पार्ट्स सॉल्वेंट के रिक्वायर्ड चाहिए हमें सोल्यूट के लिए, तब आप ये लिखोगे। और एक और इसमें मेजरली बात, आपको सपोज मान लीजिए थ्योरेटिकली में आपको एग्जाम्पल, आपको कोई जैसे फॉर्मूला आता है, जैसे सपोज आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला पूछा है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप उसको लिख देते हो, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है, आप भूल जाते हो, तो कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप इजीली कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज अ रेशो। रेशो का मतलब होता है जो डिवाइड है, रेशो ऑफ द ग्राम मोल ऑफ द सोल्यूट टू द टू मतलब जो डिवाइड को बोलते हैं यहाँ पे, टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो आप ऐसे डेफिनेशन भी इसकी दे सकते हो। ये था आपका टर्म्स थी बेसिक सॉल्युबिलिटी एंड जो आपका सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन है, ये 2 टॉपिक है। नेक्स्ट हम सेकेंड मैकेनिज्म पढ़ेंगे, आगे आगे फर्दर करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। उसके बाद ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।